मैं विकास पटेल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है फास्फोरस साइकिल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए तथा शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो फास्फोरस होता है वह बायोजियोकेमिकल साइकिल के सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत आने वाले एक मुख्य तत्व होता है। ठीक है ना, क्या कह सकते हैं कि जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है यानी कि जैव रासायनिक चक्र है, उसके अंतर्गत फास्फोरस साइकिल आता है सेडिमेंट्री साइकिल के अंतर्गत। ठीक है, जो फास्फोरस होता है यूं ही नाइट्रोजन की तरह या फिर अन्य गैसों की तरह एटमॉस्फेयर नहीं पाता, यानी कि वो गैस नहीं है या फिर सेडिमेंट में पाया जाने वाला तत्व होता है। ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में नहीं पाता यानी कि सेडिमेंट्स में पाया जाता है। जो फास्फोरस होता है उसका मुख्य स्रोत या कह सकते हैं कि उसका मेन रिजर्वायर होता है रॉक्स होता है, यानी कि चट्टाने होती हैं। जो फास्फोरस होता है वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, आज रॉक्स का निर्माण हमेशा क्या होता है कि सॉइल से मिलकर के चट्टाने का निर्माण, यानी कि मिट्टी से ही चट्टानों का निर्माण होता है और चट्टानों में ही फास्फोरस पाए जाते हैं। ठीक है, जो फास्फोरस होता है एनिमल्स तथा प्लांट्स के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि एनिमल्स में जो फास्फोरस होता है क्या होता है और प्लांट्स होता है बहुत ही उपयोग करता है, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड के बनने में तथा फास्फोलिपिड या फिर कह सकते हैं कि एटीपी के फॉर्मेशन में फास्फोरस का उपयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग नाम सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ऊर्जा जो एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी उसमें फास्फेट है यानी कि फास्फोरस है और वह फास्फोरस क्या होता है ऊर्जा देता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। ठीक है ना, इसलिए एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है क्या होता है फास्फोरस पाया जाता है उसमें। ठीक है, और साथ ही जो फास्फोरस होता है एनिमल्स में कह सकता है कि बोन्स के निर्माण हड्डियों के बनने में भी मदद करता है, साथ ही जो उनके दांतों के निर्माण तीत के निर्माण में भी मदद करता है कौन, फास्फोरस। ठीक है, तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो फास्फोरस होता है वो रॉक्स में प्रेजेंट होता है। मैंने पहले बताया कि जो रॉक्स में क्या होता है कि फास्फोरस प्रेजेंट होता है, तो रॉक्स में फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पी से हम यहाँ जाए, पी से पहले क्या फास्फोरस है, तो इस रॉक्स में चट्टान में फास्फोरस प्रेजेंट है। क्या होता है जब बारिश होती है, यानी कि जब रेन होते हैं, यानी जब बारिश होती है या फिर कह सकते हैं जब वेदरिंग प्रोसेस होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि ये फास्फोरस पानी के साथ बह करके या फिर वेदरिंग जब होती है उसके द्वारा क्या होता है फास्फोरस सी वाटर में चले जाते हैं, यानी जो फास्फोरस होता है वह पानी के साथ आसानी से बह जाते हैं। ठीक है, जो रेन होती है या वेदरिंग होता है उस स्थिति में जो फास्फोरस होता है वह पानी के साथ बह करके यानी कि डीप सी वाटर में चले जाते हैं, फिर ओशियन में चले जाते हैं, यानी कि समुद्र महासागरों में चले जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है आप लोगों को पता है कि समुद्र की पानी जो होती है वो बीच से कोई भी सामान होती है, कोई भी वस्तु होता है वो बीच से किनारों की तरफ लेके जाती है। तो यहां से फास्फोरस निकला तो डीप सी वाटर से होते हुए फास्फोरस पानी के लहरों के साथ ये क्या करते हैं सैलो सी वाटर की तरफ चले जाते हैं, सैलो वाटर में चले जाते हैं, यानी कि जो छिछला पानी उथला पानी से बोलते हैं, यानी कि जो तट होता है किनारा होता है समुद्र का वहां पर चले जाते हैं। मतलब यहाँ से फास्फोरस शुरू हुआ, यहाँ से पानी से होते हुए डीप सी वाटर से सैलो वाटर में चले आए। तो समुद्र के किनारे आप देखते होंगे कि जो सॉइल होते हैं बहुत सारे सॉइल होते हैं और पानी जो समुद्र का रहता है लहरें आती रहती हैं, तो ये पानी यहाँ से बहुत दूर तक लहरें जाती रहती हैं। तो ये फास्फोरस जो सैलो वाटर में फास्फोरस है पानी की लहरों के साथ सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये फास्फोरस कहाँ चला है, सॉइल में चले आए। और सॉइल में आपको पता होगा कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यानी विभिन्न प्रकार के प्लांट्स उगते रहते हैं। जब ये फास्फोरस सॉइल में चले आते हैं, ये पेड़ पौधे जो क्या करते हैं इस सॉइल से फास्फोरस को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है ना, अपने अंदर फास्फोरस को ले लिए। अब ये प्लांट्स क्या करता है, इस फास्फोरस का उपयोग सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड यूज्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आपको पता होगा कि डीएनए को बोलते हैं, जो माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है। फास्फोलिपिड, एटीपी और एटीपी यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी का निर्माण आपको पता है, पहले बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है हमें। ठीक है ना, तो ये क्या करता है जो फास्फोरस का उपयोग प्रोटोप्लाज्म में करता है। ठीक है ना,
फिर ये मान लीजिए प्लांट्स में फास्फोरस चले आए, फास्फोरस प्लांट में चले आए, तो ये प्लांट्स क्या होता है, पत्तियां होती हैं और ये प्लांट्स फल देते हैं। तो मान लीजिए प्लांट्स ने फल दिया, तो ये फल में भी इसके क्या होता है, फास्फोरस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि प्लांट्स ने जब फल दिया या फूड दिया, उस फूड में भी फास्फोरस होते हैं। यहाँ पे मैंने फूड्स को लेकर के एक्वेटिक बर्ड्स के थ्रू बनाया है। यहाँ पे लीफ अगर लेंगे आप तो कोई भी एनिमल्स ले सकते हैं, साइकिल थोड़ा और कम स्टेप में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए फूड्स लिए, थोड़ा सा लंबी प्रोसेस है मेरी। तो यहाँ पे जो फास्फोरस है उसमें फूड में भी चले आए, यहाँ पे इस लीफ को कोई अदर एनिमल्स खाता है, जो हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं, खाते हैं, तो वह फास्फोरस उस एनिमल्स से चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इस फूड्स को कोई एक्वेटिक बर्ड्स खाते हैं, यानी कि कोई जलीय पंछी खाते हैं इस फूड्स को। जैसे कि मान लीजिए कोई जलीय पंछी है, इस फूड को अपने अंदर खा लिया, यानी अपने अंदर ले लिए, तो इस फूड का क्या करता है, फास्फोरस जो है, इस फूड में जो फास्फोरस है वह इसके अंदर भी चले आए, फास्फोरस इसके अंदर भी चले गई। तो इस पंछी ने, यानी कि जो एक्वेटिक बर्ड्स है, उस फास्फोरस का उपयोग यूटिलाइज किया अपने अंदर, यानी कि मान लीजिए इसके बोन्स में, टीथ में, क्या तो बोन्स में किया, या फिर कर सकते और मेटाबॉलिक एक्टिविटी या कर सकते प्रोटोप्लाज्मी में किया, ठीक है ना। तो जो फास्फोरस अब इस बर्ड्स में चला है, एक्वेटिक बर्ड में, ये एक्वेटिक बर्ड क्या करता है कि वेस्ट मटेरियल जब निकालता है, अपना वेस्ट मटेरियल निकालता है, एक्सक्रीशन जब करता है, उस स्थिति में एक्सक्रीशन में भी फास्फोरस होंगे, आएंगे वेस्ट मटेरियल में। वह फास्फोरस क्या करता है कि जो इनके वेस्ट मटेरियल है उसके थ्रू क्या होता है, किसी रॉक्स पे डिपॉजिट होते हैं। मतलब कि जो ये एक्सक्रीशन के यानी क्या होता है कि वेस्ट मटेरियल निकालेंगे तो किसी रॉक्स या फिर कर सकते हैं किसी मिट्टी पर क्या होता है, सेमी सॉलिड फॉर्म के रूप में स्टोर होता है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं गुआनो बोलते हैं, ठीक है ना। गुआनो मतलब क्या होता है कि जो एक्सक्रीमेंट ऑफ सी बर्ड यूज्ड एज फर्टिलाइजर, यानी खाद्य के रूप में जब यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बर्ड्स ने अपना वेस्ट मटेरियल निकाला, किसी रॉक्स या चट्टानों या किसी मिट्टी पर अपना सेमी सॉलिड फॉर्म में डिपोजिट किया है। यहाँ पे डिपोजिट हो गया सी, ठीक है। क्या होता है, ये यहाँ डिपोजिट सेमी सॉलिड फॉर्म में जब बारिश होती है, फिर रेन होता है, यानी कि जब बारिश होती है पुनः, तो ये जो इसमें फास्फोरस है, यानी इसके वेस्ट मटेरियल में फास्फोरस रहता है, तो ये बारिश के थ्रू क्या होता है, ये वेस्ट मटेरियल फिर क्या होता है, समुद्र में या फिर किसी तालाब में फिर पुनः क्या करता है, फास्फोरस पानी के साथ क्या करता है, करके उनके धाराओं के साथ फिर से पानी में पुनः चले आते हैं। आपको पता है पानी में एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि इस पानी कोई भी तालाब हुआ या फिर समुद्र हुआ, उसमें क्या होता है कि एक्वेटिक प्लांट यानी जलीय पौधे होते हैं। और ये जलीय पौधे क्या करते हैं, ये गुआनो से जो फास्फोरस जो पानी सतबा करके फिर से आते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्वेटिक प्लांट्स क्या करते हैं, इस फास्फोरस को, जो ये फास्फोरस आ रहा है वो अपने अंदर ले लेते हैं। मतलब एक्वेटिक प्लांट में इस फास्फोरस को जो गुआनो से आ रहा है उसे अपने अंदर ले लेते हैं। लेने के पश्चात यानी कि ये फास्फोरस होता है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर चला है। और आपको पता है कि पानी में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, तो हमने यहाँ पे फिश को लेकर बनाया है। अब इस एक्वेटिक प्लांट को क्या करता है, मछलियां खाती हैं। एक्वेटिक प्लांट्स को क्या करते हैं, कुछ मछलियां होती हैं, यानी कि जो फिश है अब इसको खाएंगे, मतलब कि ये मछली अब इस एक्वेटिक प्लांट खाया और एक्वेटिक प्लांट से फास्फोरस प्रेजेंट था। अब ये फास्फोरस इस मछली के अंदर चले आए, यानी कि जो फास्फोरस एक्वेटिक प्लांट था वो मछलियों के अंदर भी चले आए। अब इस मछली को कोई एनिमल या फिर हम ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाया है, तो यानी इस ह्यूमन ने, यानी इस आदमी ने क्या किया, इस मछली को खाया। तो जो मछली के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट था वह अब इस इंसान के अंदर चला आया, या फिर इसके लिए कोई अदर एनिमल खाता है, जैसे भालू हुए, इटिस वगैरह, कोई अगर खाया तो इस मछली से जो फास्फोरस था उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। अब फास्फोरस इसके अंदर आ गया, इस मनुष्य के अंदर आ गया। अब ये मनुष्य के अंदर जब फास्फोरस आ गया तो जो हमारी बॉडी है, यानी एनिमल जो ह्यूमन की बॉडी है, उस फास्फोरस का उपयोग बोन्स तथा टीथ के फॉर्मेशन करता है, मतलब कि हड्डियों के बनने तथा दांतों के निर्माण में मदद करता है। और फास्फोरस जो आता है, ठीक है ना, जो मिश्री से आपको फास्फोरस मिलती है। फिर ये जो मनुष्य है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम सभी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक समय मरना ही हमें।
तो जो ये एनिमल यानी कि जो ये एनिमल्स हुए या फिर ये ह्यूमन हुआ, ये एक समय बाद डेथ करेगा, मरेगा, तो इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी। और बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है? कुछ फंजाई और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी को डिकम्पोज करते हैं। तो ये आदमी जो होता है यानी कि उसके बाद क्या डेथ कर गया, तो इसकी बॉडी डिकम्पोज होगी, ठीक है ना, इसकी बॉडी क्या होगी? डिकम्पोज होगी। तो जो ये बॉडी डिकम्पोज होगी, तो जो बॉडी बैक्टीरिया तो बॉडी डिकम्पोज करेंगे, तो उसे पुनः मिट्टी में फास्फोरस को क्या करते हैं? पुनः मिट्टी में कन्वर्ट यानी किसी मिट्टी में डाल देते हैं, उन्हें मिट्टी में पुनः क्या होता है उनके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं। यानी इस बॉडी का फास्फोरस इस बैक्टीरिया का ने डिकम्पोज किया, तो उस बॉडी का फास्फोरस पुनः मिट्टी में क्या होते हैं? चले जाते हैं। मिट्टी में फास्फोरस चले गए, तो मैंने पहले बताया कि मिट्टी से क्या होता है कि रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। जब मिट्टी में चले हैं फास्फोरस, तो बारिश होती है, तो वह बारिश में मिट्टी के साथ बह करके या फिर कह सकते हैं फास्फोरस जो होता है पानी के साथ बह करके यानी कि सी वाटर में फिर से पुनः चले जाते हैं। यानी कि सी वाटर में मिट्टी भी आई और फास्फोरस भी आया। फिर वह फास्फोरस जब सी वाटर में चलाया, तो सी वाटर में बाद में धीरे धीरे उस मिट्टी से ही क्या होता है कि मिट्टी फास्फोरस जो आया वो बाद में क्या करता है? रॉक्स का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि बहुत लंबे समय बाद क्या होता है? पूरा एक रॉक्स का फॉर्मेशन कर देता है, और उस रॉक्स में क्या होता है कि फास्फोरस पुनः क्या होता है? प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।